की क़ियादत आपके साथ बराह रास्त यकजहती का मुजाहरा करने के लिए यहाँ इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस जज्बे और खुलूस के साथ आप इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं, उसी जज्बे, खुलूस और मोहब्बत के साथ पुरसुकून रहें, ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे और आपकी वसातत से पूरी दुनिया तक पहुँच सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा पूरे कश्मीर की नुमाइंदा इज्तिमा की हैसियत रखता है और आज आपने ये साबित कर दिया है कि हर कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ है, उसका दिल पाकिस्तान से वाबस्ता है, उसके जज्बात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, और जो लोग, जो क़ुव्वतें आज कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाली तारीख उन पर लानत भेजेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर जन्नत नज़ीर और जन्नत कभी काफिर को मिली है, न मिलेगी। आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान से वाबस्तगी का फैसला किया, आज भी आप उस पर कायम हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, किसी मोदी को ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके उसको हिंदुस्तान का सूबा बना सके। आज इमरान खान और उसकी लॉबी कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं। उसकी सोच ही की बुनियाद पर आज मोदी ने ये मौका पाकर कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, जिस तरह इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कहा था अल्लाह मोदी को कामयाब करे, मसला कश्मीर हल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान का एक वाहिद, मैं उसको अब कहूं कि सियासतदान तो ये भी बुरा लगता है, लेकिन ये वाहिद आदमी था जिसने इक़्तिदार में आने से पहले कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इसके इक़्तिदार में आने से पहले उसके मंशूर का हिस्सा था कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए, और फिर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जाकर
उसे पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात की। मैं आज भी समझता हूं कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते हमें इनके जज्बात से कोई शक नहीं है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर मामले की जो हैसियत है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और वो हिंदुस्तान का जुग्राफियाई हिस्सा है, तो ये सलामती कौंसिल की सन 49 की करारदादों की मुखालफत है। बैनुल अक़वामी फोरम पर हिंदुस्तान ने आलमी फोरम के फैसले से गद्दारी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से गद्दारी की है, सलामती कौंसिल की करारदादों से गद्दारी की है। जो गद्दारी उन्होंने की थी, आज वही उस गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। हम समझते हैं आप मराहत दें, आप इज्जत दें, आप उनको वसाइल मुहैया करें, आप उनको रोजगार मुहैया करें, आप उनको खुशहाल जिंदगी मुहैया करें, इस पर किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन मसले कश्मीर की सियासी हैसियत को तब्दील करना, ये पूरे कश्मीरियों के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने यहाँ इस मुजफ्फराबाद में दो हैसियतों के साथ जलसा किया है। एक, अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर, और आज उसमें एक एहतजाज शामिल है। उसमें एहतजाज शामिल है कि जिस तरह कश्मीर का सौदा किया गया, कश्मीरियों के ख्वाहिशात के बरक्स, जिस तरह हिंदुस्तान ने इनकी हुकूमत के दौरान गुज़श्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर के मसले की हैसियत ख़त्म कर दी, आज जाहिर है कि हम उस एहतजाज में भी शरीक होने के लिए आपके पास मुजफ्फराबाद आए हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा तरने वाला नहीं कि आप आसानी से उसको निगल सकेंगे। और मैं आपके सामने हाजिर हूं, जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, हिंदुस्तान को जुर्रत नहीं हो सकी। और आज आपको पता भी है कि कश्मीर का वजीर कौन है और उसका चेयरमैन कौन है। कश्मीर फराश हुक्मरान मोदी नियाजी गठजोड़, मोदी नियाजी गठजोड़, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान और मोदी, इमरान और ट्रंप की इस तकून की साजिश की बुनियाद पर मसले की हैसियत को तब्दील किया गया। हम आज वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि एक नाजायज़ हुकूमत और नाअहल हुकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक हासिल नहीं है। हम इन हुक्मरानों को मसले को तब्दील करने का की इजाज़त नहीं दे सकते। कश्मीर एक मसला है, कश्मीर एक नज़रियाती मसला है, कश्मीरी कौम का मसला है। आप पंजाब को तकसीम करें इस बुनियाद पर कि आधा पंजाब सिखों का है, आधा पंजाब मुसलमानों का है। आप बंगाल को तकसीम कर सकते हैं कि आधा बंगाल मुसलमानों का और आधा हिंदुओं का है।
लेकिन आप अगर ये तकसीम पाकिस्तान का सन 47 का फार्मूले का हिस्सा है तो फिर आर पार कश्मीरी मुसलमान है, आर पार कश्मीरी मुसलमान है। एक मुसलमान कौम की हैसियत से पाकिस्तान से इल्हाक करना ये उनका हक बनता है, और उसी हवाले से हमने इस मसले को हल करना है। बिलावल भुट्टो साहब आ गए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे, नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे। भाई तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बड़ी संजीदगी के साथ आप इस बात को सुने कि हमने पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन को मुस्तरद किया है। एक धांधली की हुकूमत है, और फिर उसने अभी हाल ही में जो गिलगित बल्तिस्तान में धांधली कराई, हम उस धांधली को तस्लीम नहीं करेंगे। और अब वही धांधली कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन में कराई जा रही है, और हमने इनको धांधली नहीं करने देनी। आपने जुर्रत करनी है, अवाम ठीक होते हैं। ये जो एक मफाद परस्त तबका होता है, मफाद परस्त तबका जो कल मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा था, अगर आज उनका कोई एक मेंबर भी पीटीआई में जाता है या उस कैंप में जाता है, वो कश्मीर का नुमाइंदा नहीं है, उसे कश्मीर का गद्दार तस्वुर किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार जो कल पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था या उसका मेंबर था और आज वो अपनी वफादारी तब्दील करके पीटीआई में जाएगा या उस कैंप में जाएगा, उसको गद्दार कश्मीर तस्वुर किया जाएगा, वो कश्मीरियों के वोट का हकदार नहीं बन सकेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इन हालात पर नज़र रखनी है, और हमने कश्मीर के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ देना है। हिंदुस्तान को मजबूर करना है कि जो फैसला उन्होंने पिछले साल किया कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ, हम उस फैसले को तस्लीम ही नहीं, इंशाअल्लाह उस फैसले को वापस कराने की भी जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज फिर से आपके साथ यकजहती का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान के हर ज़िली हेडक्वार्टर पर आज आपके हक़ में रैलियाँ निकल रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये दिलों का जोड़ ये हमेशा बरकरार रहेगा। हम एक कौम हैं, एक उम्मत हैं, और इस लिहाज से मुझे पता है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को क्या दिया कि वो अब कश्मीर को देने जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान को भूख और अफलास, पाकिस्तान को इन्होंने महंगाई दी है। कश्मीरियों, अगर तुमने उनका साथ दिया तो अपने तारीख मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर महंगाई के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर बेरोज़गारी के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए। कभी भी आपके कश्मीर में खुशी नहीं आ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम। यार आप लोग माइक बंद करें प्लीज़, माइक बंद करें। भाई एक सेकेंड मेरी गुजारिश सुन लें। आप हजरात काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं तकरीर के लिए, बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। ये गलत तरीका है, हम इससे ज़्यादा नारे लगा सकते हैं।
तकरीर सुने आराम से। तवज्जो करें भाई, तवज्जो, बात हो रही है, आपको मौका देंगे, नारों का मौका देंगे, जरा प्लीज तवज्जो करें। तो अगर कश्मीर पर हुकूमत बनती है इन लोगों की, जो हशर इन्होंने 2 साल में पाकिस्तान का कर रखा है, उससे बहुत जल्द कश्मीर का बुरा हाल कर देंगे। आप फिर कश्मीर को जन्नत नज़ीर नहीं कह सकेंगे। इनकी हुकूमत के होते हुए ये जहन्नम नज़ीर तो हो सकता है, लेकिन जन्नत नज़ीर नहीं कहलाया जा सकेगा। इसलिए आप पूरे खुलूस के साथ और हिम्मत के साथ अपने मुस्तकबिल के फैसले करें और किसी आप एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की इजाज़त मत दें कि आप पर अपने फैसले मुसल्लत करें। कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और श्रीनगर की मंडी, रावलपिंडी के नारे लगते रहेंगे और इंशाअल्लाह इंडिया का ख्वाब कभी कश्मीर पर कब्ज़ा करने का वो शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर। आ रहा है, मौलाना आ रहा है, समंदर भी साथ जा रहा। बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा जनाब